यूपी में अचानक से एक्शन तेज हो गया है। प्रयागराज में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी के 6 बड़े शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया। लखनऊ में बस के अंदर मारपीट हुई। अमेठी में दबंगों ने डॉक्टर के घर में लाठी डंडों के साथ धावा बोल दिया। कानपुर में रंगबाज राइफल लेकर सड़क पर आ गया। यूपी में इन एक्शन फिल्मों का डायरेक्टर कौन है, एक्शन फुटेज कौन रिलीज करवा रहा है, चुनाव से पहले यूपी में एक्शन वाला एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। लाठी, डंडा, मुक्का, गोली और गाली। यूपी में नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है। एक्शन घर के अंदर भी हो रहा है, बस के अंदर भी। सड़क पर लाठी डंडे भी चल रहे हैं, तो कहीं सड़क पर ही कब्जा हो रहा है। सड़क पर राइफल वाला रंगबाज भी घूम रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी के 5 बड़े शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। लखनऊ में बस के अंदर मारपीट हुई। अमेठी में दबंगों ने डॉक्टर के घर में घुसकर लाठी डंडे बरसाए। फतेहपुर में सड़क पर युवक को लाठी डंडे से पीटा गया। अंबेडकर नगर में 2 गुटों में लाठी डंडे और फावड़े चले। कानपुर में तो रंगबाज सड़क पर राइफल लेकर उतर आया और कन्नौज में सपा नेता ने सरकारी सड़क पर कब्जा करके कोठी का गेट बना लिया। यूपी में बदमाशों का एक्शन हुआ। बदमाशों ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। अब रिएक्शन यूपी पुलिस का आ रहा है। पुलिस हर एक्शन का हिसाब कर रही है। लोकेशन टू लोकेशन पुलिस का एक्शन जारी है। एक एक फ्रेम चेक किया जा रहा है। हर एक्शन के डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर की लिस्ट बनाई जा रही है। अमेठी में बदमाशों ने घर में घुसकर हमला किया। एक दबंग कार पर आगे डंडा चला रहा था तो दूसरा दबंग कार की बैक साइड पर अटैक कर रहा था। पुलिस बदमाश को भगाती है तो दूसरी कार पर डंडा चलाना शुरू कर देता है। पहला दबंग जब लाठी चलाते चलाते थक जाता है तो फिर कार की बोनट को अपने पैरों से चपटा कर देता है। अमेठी के मुंशीगंज में दबंगों ने डॉक्टर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। डॉक्टर के परिवार वालों से मारपीट की। डॉक्टर दूधनाथ पांडे अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। डॉक्टर बेटे के लिए अलग दूसरा घर बनवा रहा था। घर बनवाने के लिए जो भी मटेरियल आया था उसे ग्राम समाज की खाली जमीन पर रखा गया था। गांव वाले इसी बात को लेकर नाराज थे। कई बार डॉक्टर फैमिली के साथ इसको लेकर विवाद हुआ था। 10 नवंबर को जब दोबारा ग्राम समाज की जमीन पर गिट्टी रखी गई तो गांव के दर्जन भर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घर के बाहर गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। घर के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामले को संभाला। अब ये मामला मुंशीगंज थाना में रजिस्टर्ड हो चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए टीम बनाकर एक्शन लिया जा रहा है। अमेठी में बदमाशों ने घर में घुसकर आतंक मचाया तो फतेहपुर में बदमाश सड़क पर ही शुरू हो गए। युवक को जमीन पर गिराकर 2 बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की। युवक सड़क के किनारे गिर गया था। जान बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन दबंगों का पारा कम नहीं हो रहा था। बदमाश दनादन लाठी चला रहे थे। फतेहपुर में जमीन के लिए दबंग एक शख्स की जान लेने पर आमादा हो गए। वीडियो खागा कोतवाली क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव का है, जहां 2 गुट में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ।
झगड़े की शुरुआत प्रमोद कुमार और उनके परिवार वालों की तरफ से हुई। 15 लोगों ने एक साथ चंद्र प्रकाश के परिवार पर हमला किया। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित चंद्र प्रकाश की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक्शन लिया। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर के एक्शन फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर सबका पुलिस ने हिसाब कर दिया है और अब योगी के सिस्टम की रडार पर सपा नेता कैश खान आ गए हैं। अखिलेश यादव के साथ मुस्कुराते हुए ये सपा नेता कैश खान है और ये कैश खान के बंगले का वो गेट है जिसे कैश खान ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया है। पुलिस कैश खान के बंगले के गेट तक पहुंच चुकी है और मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। कैश खान ने पहले पीडब्ल्यूडी की जमीन की दूसरी तरफ पिलर खड़े करवाकर लिंटर डलवाया, फिर दबंगई के दम पर सड़क के एक हिस्से में गेट लगाकर सड़क को बंद कर दिया। सरकारी सड़क पर खुलेआम कब्जा किया। कोषाध्यक्ष कैश खान पर सरकारी सड़क को बंद करने और कब्जा करके गेट लगाने का आरोप उनके पड़ोसियों ने ही लगाया है। उसमें आगे अपना गेट लगा लिया, वो रोड सर इन गेस्ट हाउस के अंदर कर लिया। सर रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये बाला एनबी टोले से बालापीठ तक। किसने कब्जा कर रखा है? कैश खान। कैश खान क्या है? पूर्व कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के दबंग नेता हैं सर। राघव कुमार ने मामले की शिकायत एसडीएम कन्नौज से की है। इस शिकायत के बाद एसडीएम ने सरकारी इंजीनियर से मामले की जांच और कब्जे की गई जमीन का डिटेल मांगा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई है, परंतु इसमें इनके द्वारा बताया नहीं गया है कि कब रोड बनाई गई थी और कितनी रोड पर कब्जा किया गया है। तो ये पीडब्ल्यूडी को द्वारा भेजा गया है कि अपनी जो एक जांच करके कि कितनी मीटर रोड पे इनकी पे कब्जा किया गया है और किसके द्वारा कब्जा किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक पहले भी सीएम योगी के ऑफिस में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अज्ञात कारणों के कारण एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार कैश खान का पूरा हिसाब होगा। सुब्रत पाठक फिर से मामले को लखनऊ तक ले जाने की बात कर रहे हैं। प्रवृत्ति का और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन पता नहीं प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्योंकि डीएम ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों कार्रवाई अब तक नहीं हुई है तो इसकी मैं जानकारी एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से लूंगा। कैश खान अखिलेश यादव के करीबी हैं। कन्नौज में बड़े सपा नेता की तौर पर इनकी पहचान है। दबंग भी हैं और क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। कैश खान पर कुल मिलाकर 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि कैश खान पर पहला मुकदमा भी योगी राज में दर्ज हुआ। 2017 में कैश खान पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 2023 में 2 मुकदमे और 2024 में अब तक 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें एक मुकदमा पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जा करने का भी है। योगी का सिस्टम अब कैश खान की पूरी कुंडली खंगाल रहा है। कैश खान की फाइल लखनऊ में सीएम योगी के दफ्तर में पहुंच चुकी है। एक्शन लखनऊ में चल रहा है। एक्शन लखनऊ में भी हुआ है। एक बस कंडक्टर ने पैसेंजर के टिकट न लेने पर चलती बस में ही उसकी पिटाई कर दी। मामला इतना बिगड़ गया कि दूसरे यात्रियों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा, लेकिन फिर भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो फिर चलती बस को ही रोकना पड़ा। लखनऊ से उन्नाव डिपो की बस यूपी 78FN 1732 कानपुर जा रही थी। रात में कृष्णा नगर से एक पैसेंजर बस में बैठा। कंडक्टर ने पैसेंजर से टिकट के पैसे मांगे। इस पर पैसेंजर ने पास होने की बात कही। जब चेक किया तो पास पुराना निकला। पास 2022 में ही एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद पैसेंजर खुद को बस का स्टाफ बताने लगा। इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई। फिर लात और मुक्कों वाला एक्शन हुआ। यूपी रोडवेज के प्रवक्ता अजीत सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के नजीमाबाद में दबंग 20 सड़क पर कार लगाकर शॉपिंग करने लगते हैं। जब लोग विरोध करते हैं तो लाल कार से पीला रंग का कुर्ता पहना एक शख्स
राइफल के साथ उतरता है और विरोध करने वालों को धमकाने लगता है। ये वीडियो सीसामऊ विधानसभा का है, जहां आचार संहिता लागू है। ये घटना जहां हुई वहां से नजीराबाद पुलिस थाना मात्र 50 मीटर दूर है। बताया जा रहा है कि जो रंगबाज है वो बाराती है, बंदूक लेकर शादी में जा रहा था। पुलिस अब इस रंगबाज की तलाश कर रही है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर पता कर लिया है। कार UP 78HX 4037 का है और अब जल्द ही इस केस की फाइल भी क्लोज हो जाएगी। यूपी में 9 दिन बाद वोटिंग है और यूपी में कानून को चैलेंज किया जा रहा है, इसलिए अब योगी का सिस्टम सुपर एक्टिव मोड में आ गया है। यूपी में ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। गोरखपुर में पुलिस ने गैंगस्टर मोहम्मद शहनवाज उर्फ शानू के करोड़ों के बंगले को जब्त कर लिया। गैंगस्टर शानू की काली कमाई से बनाई गई कोठी को सील कर दिया। तिवारीपुर की टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना तिवारीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 347/2022 अंडर सेक्शन 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त मोहम्मद शहनवाज उर्फ शानू लाल बाबू उर्फ अब्दुल हमीद की अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी में एक पक्का मकान जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है को कुर्क किया गया है। शहनवाज उर्फ शानू यूपी पुलिस की फाइल में गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है। शानू पर धोखाधड़ी, लूट और रंगदारी मांगने के कई मुकदमे दर्ज हैं। जिस कोठी को सील किया गया उसकी कीमत 1 करोड़ है। लॉ एंड ऑर्डर पर यूपी में लाइन एकदम क्लियर है। जो भी कानून को हाथ में लेगा, कानून के लंबे हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे।